Hello everyone. Today we'll study a new chapter of science of class 3rd, chapter number 7, housing and clothing. We all need a house to protect ourselves from bad weather conditions, harmful animals and enemies. We feel happy and safe in our houses. हम सबको घर चाहिए होता है अपने आप को बचाने के लिए, बाहर मौसम ख़राब है उससे बचाने के लिए, कोई ऐसे हार्मफुल एनिमल्स हैं जिनसे हमें चोट पहुंच सकती है उनसे बचने के लिए या हमारे दुश्मनों से बचने के लिए हम अपने घर में बहुत ज़्यादा हैप्पी और बहुत ज़्यादा सेफ़ फील करते हैं. इन सिटीज़ पीपल लिव इन पक्का हाउसेस. सिटीज़ में लोग पक्के घरों में रहते हैं. देर आर मेड ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट एंड स्टील. दे आर स्ट्रॉन्ग हाउसेस. ये जो पक्के घर होते हैं ये ब्रिक्स, सीमेंट और स्टील से बने होते हैं और ये मजबूत होते हैं. इन विलेजेस people live in kacha houses. They are made of mud, straw and sticks. They are neither strong nor long lasting. जो लोग गांव में रहते हैं उन लोग के पक्का घर नहीं होता, वो लोग कच्चे घरों में रहते हैं जो कि मिट्टी, स्ट्रॉ और स्टिक से बना हुआ होता है और ना ही ये मजबूत होते हैं और ना ही लंबे टाइम तक टिकते हैं. इन कोल्ड प्लेसेस पीपल लिव इन इग्लूज मेड ऑफ आइस ब्लॉक्स. जो लोग ठंडे इलाकों में रहते हैं वो इग्लू बनाते हैं जो आइस ब्लॉक से बनता है और उसमें रहते हैं. पीपल हु लिव हेयर आर कॉल्ड एस्कीमोस. जो लोग यहाँ रहते हैं उन्हें हम एस्कीमोस कहते हैं. इन प्लेसेस वेयर इट रेन्स अ लॉट पीपल लिव इन हाउसेस मेड ऑन वुडन पोल्स कॉल्ड स्टिल्ट हाउसेस. जो ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, जो लोग वहाँ पे रहते हैं वो वुडन पोल्स से घर बना के रहते हैं जिसे वो लोग स्टिल्ट हाउसेस कहते हैं. सम पीपल मेक हाउसेस ऑन अ बोट कॉल्ड अ हाउस बोट. कुछ लोग बोट के ऊपर घर बनाते हैं जिसे हम हाउस बोट कहते हैं. पीपल हु रोम अराउंड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस आर कॉल्ड नोमैड्स. दे लिव इन टेंट्स एंड कारावान. जो लोग यहाँ से वहाँ ट्रैवल करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे उन्हें नोमैड्स कहते हैं और वो लोग या तो टेंट्स में रहते हैं या फिर कारावान में रहते हैं. डिफरेंट हाउसेस आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स. अलग अलग घर अलग अलग चीज़ों से बनते हैं. सम हाउसेस आर मेड ऑफ ब्रिक्स, स्टोन्स, वुड, सीमेंट एंड स्टील. कुछ कुछ घर ब्रिक से बनते हैं, वुड से बनते हैं, स्टोन, सीमेंट या स्टील से. द वॉल्स ऑफ हाउसेस आर मेड ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट, टाइल्स और मार्बल्स एंड देन गेट पेंटेड. जो घर की दीवारें होती हैं वो या तो ब्रिक्स, सीमेंट, टाइल या मार्बल से बनी होती है, फिर उनको पेंट कर दिया जाता है. द डोर्स एंड विंडोज़ आर मेड ऑफ वुड, ग्लास और मेटल. जो दरवाजे और खिड़कियाँ होती हैं वो वुड, ग्लास या मेटल से बनी हुई होती हैं. ग्लास अलाउ सनलाइट टू कम इन. जो ग्लास होता है वो सनलाइट को अंदर आने देता है. सीलिंग्स आर मेड ऑफ थर्माकोल, वुड और प्लास्टर ऑफ पेरिस. जो छत होती है हमारी वो या तो थर्माकोल से बनती है, वुड से बनती है या प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनती है. फ्लोर्स आर मेड ऑफ सीमेंट, मार्बल, टाइल्स और वुड. जो हमारे फ्लोर होते हैं वो या तो सीमेंट से बने होते हैं या मार्बल से या टाइल्स या फिर लकड़ी से. नाउ हियर इज़ अ ट्रू फैक्ट. As a building material, plaster of Paris can be used to increase fire resistance. एक जैसे कि बिल्डिंग का मटेरियल है प्लास्टर ऑफ पेरिस, वो ऐसे यूज़ हो सकता है जिससे हम हमारे घर में आग ना लगे उस चीज़ में हम लोग को हेल्प बहुत ज़्यादा कर सकता है. Now here's the topic, a good house. A good house should always be clean and germs free. एक अच्छा घर हमेशा साफ और germs free रहना चाहिए. A good house should have windows and doors to enter the sunlight and fresh air in the house. Sunlight makes our house germs free. एक अच्छा घर में विंडोज़ होनी चाहिए और दरवाजे होने चाहिए जिसकी वजह से सनलाइट अंदर आए और फ्रेश एयर भी आए. सनलाइट से हमारे घरों में जर्म्स नहीं रहते हैं. There should be a proper ventilation to let the smoke out of the kitchen. हमारे घर में एक प्रॉपर वेंटिलेशन सिस्टम होना चाहिए जिसकी वजह से हमारे जो किचन में धुआं होता है वो चीज़ बाहर चली जाए. देयर शुड बी अ वायर mesh एंड नेटिंग ऑन द विंडोज़ टू कीप द फ्लाइज एंड मॉस्किटोज़ अवे फ्रॉम द हाउस. हमारी जो विंडोज़ होती है उस पर हमें या तो वायर मेश लगाना चाहिए या नेटिंग करवा देनी चाहिए जिसकी वजह से जो फ्लाइज होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, वो हमारे घर के अंदर नहीं आए.
A house should always have a proper drainage system to carry dirty water out. हमारे घर का एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए, मतलब पानी बाहर जाना एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए जिससे जो गंदा पानी है वो आराम से बाहर चला जाए. A house should have strong locking system to keep it safe and secure. हमारा जो घर है उसका एक प्रॉपर लॉकिंग सिस्टम होना चाहिए जिससे हमारा जो घर है वो सेफ रहे और कोई इसके अंदर से आ ना जाए. Now as a new topic, next topic is the cleanliness of a house. We should always keep our house neat and clean. हमें हमेशा अपना घर साफ सुथरा रखना चाहिए. The floors should be properly swept and mopped with clean water daily. हमारा जो फ्लोर होता है उसे हमेशा हम लोग को स्वेप करना चाहिए और मॉप करना चाहिए साफ़ पानी से हर दिन. द प्लेटफॉर्म्स एंड सिंक ऑफ किचन शुड बी ऑल्सो वॉश्ड. जो हमारे प्लेटफॉर्म है, हमारा जो सिंक होता है किचन का, वो भी अच्छे से धो देना चाहिए हर दिन, हर टाइम से साफ रहे. द बाथरूम्स एंड वॉश बेसिन्स आर वॉश्ड विद डिसइंफेक्टेंट्स टू किल जर्म्स. जो हमारे बाथरूम होते हैं, वॉश बेसिन्स होते हैं, उनको भी हमें अच्छे से डिसइंफेक्टेंट से धो देना चाहिए जिससे जर्म्स वहाँ पे नहीं रहें. ऑल द इंटीरियर शुड बी डस्टेड और क्लीन्ड बाय वैक्यूम क्लीनर. जितने भी हमारे घर में चीज़ें हैं उन्हें हम या तो डस्टर से साफ़ कर दें या फिर क्लीन कर दें बाय यूजिंग वैक्यूम क्लीनर. गार्बेज शुड बी थ्रोन ओनली इन गार्बेज बिन्स. दे शुड बी केप्ट कवर्ड. जो हमारे जो डस्टबिन्स होते हैं उसी में हमें अपना गार्बेज थ्रो करना चाहिए, यहाँ वहाँ नहीं फेंकना चाहिए. और जो हमारा जो डस्टबिन है या गार्बेज बिन है वो हमेशा कवर्ड रहना चाहिए. नाउ हैज़ अनदर टॉपिक, क्लोथ्स एंड फाइबर्स. वी वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम डिफरेंट वेदर कंडीशंस. हम अलग अलग कपड़े पहनते हैं जिससे हमें बचा के रखें जो भी वेदर कंडीशंस है बाहर. We should always wear those clothes that are comfortable to wear. हमें वही कपड़े हमेशा पहनने चाहिए जो हमें comfortable हैं. Different types of clothes are made from different materials. अलग अलग टाइप के कपड़े अलग अलग मटेरियल से बनते हैं. कॉटन के कपड़े कॉटन से, सिल्क के कपड़े सिल्क से, वुलन कपड़े जो होते हैं वो वूल से. It's just like that. Now as a topic, fibers. Clothes are made from fibers. कपड़े फाइबर से बनते हैं. There are two types of fibers, natural fibers and man-made fibers. हमारे पास दो टाइप की फाइबर्स होते हैं, नेचुरल फाइबर्स और मैन-मेड फाइबर्स. नेचुरल फाइबर्स वो होते हैं जो हमें नेचर से मिलते हैं, नेचुरली मिल जाते हैं, और मैन-मेड जो हम बनाते हैं. Now first we'll study about natural fibers. Fibers we get from plants and animals are called natural fibers. जो हमें फाइबर प्लांट से मिलते हैं, एनिमल से मिलते हैं, उन्हें हम नेचुरल फाइबर्स बोलते हैं. We get cotton and jute from plants and silk and wool from animals. हमें कॉटन और जूट प्लांट से मिलता है और सिल्क और वूल एनिमल से मिलता है. कॉटन फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉटन प्लांट्स. कॉटन फाइबर हमें कॉटन प्लांट से मिलता है. जूट फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम जूट प्लांट्स और जूट फाइबर हमें जूट प्लांट से मिलता है. सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोकून्स ऑफ सिल्क वॉर्म. जो सिल्क वॉर्म का कोकून होता है उससे हमें उसका सिल्क मिलता है. Wool is obtained from the body hair of animals like sheep, goat, rabbit and camel. जो wool है वो हमें animals के जो hair होते हैं उसकी body से मिलता है. उनकी body पे जो hair होता है जो कि sheep पे, goat से, rabbit से या camel से हम लेते हैं. Now here's a true fact. Some animals are killed to make objects like jacket, handbags and shoes. These animals are deer, kangaroo, zebra, camel and many more. कुछ जानवर ऐसे भी हैं जो मारे जाते हैं, उनको मारा जाता है उनसे चीज़ें बनाने के लिए, जैसे जैकेट्स, हैंड बैग्स, शूज़. और ये जानवर डियर होते हैं, कैंगरू होते हैं, ज़ीब्रा होते हैं, कैमल होता है और इससे भी बहुत ज़्यादा. Now is the last topic, man-made fibers. Fibers that are manufactured by man in factories are called man-made fibers. जो फाइबर्स मैन्युफैक्चर करे जाते हैं फैक्ट्रीज से उन्हें हम मैन-मेड फाइबर्स बोलते हैं. नायलॉन, पॉलिस्टर एंड टेरिलीन आर मैन-मेड फाइबर्स. नायलॉन, पॉलिस्टर एंड टेरिलीन ये मैन-मेड फाइबर्स हैं.
So this was all about housing and clothing. So the chapter is over.